सार्थकता होगी। और चातुर्मास की तीसरी सार्थकता, तीसरा संदेश है। चातुर्मास के 4 आयाम। हमारा तीसरा उद्देश्य है हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी धरोहरों की यथावत जैसे हैं वैसी सुरक्षा करें, उनको हम सुरक्षित करें, ना कि जो टूट रही है, ना कि जो छीण हो रही है, ना कि जो जीर्ण शीर्ण हो रही है, उनके लिए पूरा मिटा देना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। आज हमारे मंदिरों की प्राचीन मूर्तियाँ, चाहे हमारी वो किसी गुफाओं में हो, चाहे किसी हमारे भी किसी कुएज में हो, मराठी में क्या बोलते हैं एलोरा की गुफा को, लैनी, तो वो चाहे हमारी कोई लैनियाँ हो, और ये लैनियाँ सब जगह हैं। क्या ये गजपंथा में, मांगी तुंगी में नहीं है क्या? इन्हें जैसा है वैसा सुरक्षित रखना है। और यदि उसके साथ हम छेड़छाड़ करते हैं तो फिर हमारी प्राचीन धरोहर विरासत समाप्त हो जाएगी। हम यह नहीं कह पाएंगे कि हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है। इन्हें छेड़ने की बजाय, इन्हें तोड़ने और मरोड़ने की बजाय, इन्हें घिसने की बजाय, इनकी प्रशस्तियां मिटाने की बजाय हम आपके लिए एक ही बात कहते हैं, आप अपना अलग से कहीं भी नया एक मंदिर बना लो, नई जैसी मूर्ति बैठानी है वैसी मूर्ति बैठा लो, आपको जैसा करना है वैसा कर लो, किंतु हमारी ये जो प्राचीन धरोहर है, इस प्राचीन धरोहर के साथ कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दो। ये जिम्मेदारी आपकी है। आप जो क्षेत्रों के पदाधिकारी हैं, जो विश्वस्त हैं, ये जवाबदारी उन लोगों की है। यदि आप उस क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, उस क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, तो ये उत्तरदायित्व आपका बनता है कि किसी भी स्थिति में हम अपनी प्राचीनता को नष्ट ना होने दें। लोग तुम्हें देखने नहीं आते, लोग तुमसे मिलने नहीं आते, लोग उस प्राचीन धरोहर को देखने के लिए आते हैं। आज यदि शहादा के पास, शहादा ही है ना, शहादा के पास यदि तीर्थंकर लैनी है तो तीर्थंकर लैनी को देखने के लिए लोग जाते, उसकी प्राचीनता को देखने के लिए जाते। नदी के अंदर प्रवाहित होने के बावजूद भी 1500 साल से हमारी गुफाएं कैसी सुरक्षित बची रही, इसे देखने के लिए जाते, ना कि तुम्हारा नया काम देखने के लिए। हम महाराष्ट्र वासियों का कर्तव्य है कि उनकी सुरक्षा करें। चाहे भामेर की गुफा हो, चाहे अंजनगिरी की हो, चाहे चांदबड़ की हो, चाहे हमारे ये मनवाड़ के पास अंकाई की गुफाएं हों। और अभी अभी हमने और खोज निकाली है, और इस खोज में अभी अंजनगिरी के आगे 2 ऐसी गुफाएं मिली हैं जहां पर अति सुंदर मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं। इनकी यथावत रक्षा होनी चाहिए, ये उत्तरदायित्व हमारा है। क्या आप जीर्णोद्धार के नाम पर उसे मिटाना चाहेंगे? आज तीर्थंकर लैनी में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के साथ प्राचीन फोटोओं को देखिए, उसमें चक्रेश्वरी गोमुख यक्ष हैं, यक्ष यक्षिणियाँ बने हैं, उन्हें सबको मिटा दिया गया, उनके चिन्ह बदल दिए गए, आदिनाथ को नेमिनाथ बना दिया गया। क्या हम सुमेर जी काला के लिए, क्या हम सुमेर जी काला के लिए बदल करके, इन्हें बदल करके क्या हम शैलेश जी काला कर दूं, शैलेश कासलीवाल कर दूं? अच्छा लगेगा? ये हमारे पहचान इनकी सुमेर जी काला से ही है, दूसरे नाम से नहीं है। और सुमेर जी काला जिस रूप में पहचाने जाते उसी रूप में पहचाने जाएंगे। यदि कोई दूसरा आदमी सुमेर जी काला के नाम का मुखौटा लगा ले तो हम संतोष काला को सुमेर काला नहीं मान लेंगे, क्योंकि हमने इनको बचपन से देखा है और बचपन से जाना है कि यही व्यक्ति सुमेर काला है, तो इसी को सुमेर काला के रूप में माना जाना चाहिए, न कि इनमें कोई परिवर्तन होना चाहिए। हमें अपने तीर्थंकर प्रतिमाओं के साथ कोई छेड़छाड़ मंजूर नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी विरासत को संभालना चाहिए। क्या महिलाएं इस बात से सहमत हैं?
कि हम अपनी संस्कृति को नहीं मिटने देंगे। देखिए, नाम का बोलबाला होगा, दाम के बोलबाले होंगे। हमारे पास नहीं जाती हैं करोड़ों की बोलियां, हमारे पास नहीं जाते हैं करोड़ों के कलश। हम हजारों में खेलने वाले हैं, किंतु हम हजारों में लाखों में रहने वाले भी अपनी संस्कृति को आज तक हम बचपन से संभालते आए हैं। तो क्या आप बचपन में आ गए, बुढ़ापे में आ गए तो क्या मिटने देंगे? हमें कोई करोड़ रुपए का दान देगा तो क्या हम अपनी संस्कृति को बदल देंगे? बोलिए भाई साहब, संजय बाबू, जरा ये चिंतनीय और मननीय विषय है। इस चिंतनीय और मननीय विषय के बारे में गहनता से एकांत में बैठ करके विचार करना चाहिए। हम कभी किसी प्रकार से किसी भी भाव में बिक ना जाएं, किसी भी भाव में हम रह ना जाएं। छोटे से प्रलोभन के लिए यदि कोई कहता है कि नहीं, इन प्रतिमाओं के स्वरूप को बदलो और इसको इस तरीके से सुधार लाओ, हर प्रतिमा का अपना स्वरूप है, उस स्वरूप में भी प्रतिमाएं रहनी चाहिए और उन प्रतिमाओं के नाखून, अंगोपांग, आँख, नाक, कान, बाल जैसे होते हैं शास्त्र विधि से वैसे ही होना चाहिए। कि आप अपने मन से बना लेंगे, कोई तुम्हारे घर का गुड्डा नहीं है, घर का तुम्हारा कोई मुन्ना नहीं है कि जैसा चाहिए वैसा आपने मेकअप कर दिया। हाँ जी, मेकअप करने के बाद आपका चेहरा बिगड़ जाता है, अच्छा नहीं दिखता है। मैंने बहुत दफ़े देखा है, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार एक मेकअप में खर्च करते हैं, बाद में उनकी फ़ोटो आती है, दिखती है लाख रुपए। हमारी प्यारा भाई बता रही, एक मेकअप के लाख रुपए लोग देते हैं। किंतु मैं सही बताऊं कीर्ति, पूरे तुम्हारे मेकअप में तुम्हारा पूरा ढांचा अलग ही हो जाता है, सांचा कुछ नहीं लगता है, सच्चाई कुछ नहीं दिखती है। और इस सच्चाई में अभी जो दिख रहा है, जितने अच्छे दिख रहा है उतना स्वाति वंदना मेकअप में नहीं दिखते हैं। समझ में आ रही बात? तो हम मूर्तियों का मेकअप ना कराएं, है जो है जैसा है वो हमारे लिए अच्छा है। यही तो हमारी धरोहर है, इसे हमारे लिए सुरक्षित रखना है और इसके लिए सभी ने प्रयत्नशील रहना चाहिए। आप इस बात से सब लोग सहमत हैं? और यदि नहीं है तो एक गुफा बेच दो, मैं लेने को तैयार हूँ। चलो मैं एक लेनी लेता हूँ, दे दो मुझे मेरे नाम पर, मैं आपको मुँह मांगा दाम देता हूँ। फिर हमारी मर्जी, हमें जैसा करना होगा। क्या आप अपना मंदिर बेचोगे? क्या आप अपने मंदिर की परंपरा बेचोगे? आज हम सौदा करते हैं, अरे आने दो ना यार, लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कितना चाहिए है वो अपने लिए दे देंगे। हमारे मंदिर की मूर्तियों की जिंदगी भर की गरीबी दूर हो जाएगी। खेद है मुझे इस बात से कि तुम अपने मंदिर को गरीब मंदिर समझते हो। खेद है मुझे इस बात पर कि आप अपनी मूर्तियों को गरीब मूर्तियां समझते हो। अरे ये वही मूर्तियां हैं जिन मूर्तियों ने हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाया है। इसलिए हमें किसी भी हालत में इन्हें बिकने नहीं देना चाहिए, इन्हें बिकने से बचाना चाहिए। जो मंदिर बिक जाएंगे उनकी संस्कृति मिट जाएगी, उनकी परंपराएं खत्म हो जाएंगी। इससे आपको बचना है।